दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं सभी के सामने हर एक मानव के अंतर्मन में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। उन कामनाओं की प्राप्ति के लिए मानव अनेक प्रकार के कर्तव्य करता है, कार्य करता है, रचनाएं करता है, अनेक प्रकार की गतिविधियां करता है और उन गतिविधियों के माध्यम से जैसा उसने कर्म किया उसके अनुसार उसको जैसी उसकी इच्छाएं होती हैं, उसके लक्ष्य होते हैं, उसके कार्य की गुणवत्ता होती है और उसमें उसी प्रकार से निखार आता है। जब हमारी दोस्तों कामनाएं प्रार्थना में बदल जाती है तो जीवन का परिदृश्य कुछ अद्भुत सा हो जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में सबके सामने अपने भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। कामना दोस्तों गहरी अतृप्ति का परिणाम है। जब हमको तृप्ति नहीं होती है तब हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार की कामनाएं प्रकट होती हैं। तो इस अतृप्ति की तृप्ति के लिए जब हमको भूख लगती है दोस्तों, उस भूख की तृप्ति के लिए, प्यास लगती है, भूख लगती है, वो उसकी तृप्ति के लिए हम अनेक प्रकार की कामनाओं को जन्म हमारे अंतःकरण में होते हैं। हमको कोई कार्य करना पड़ता है, उसके बारे में हम अनेक प्रकार की रचनाएं बनाते हैं। उसी प्रकार हमारे अंतःकरण में कार्यों की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार की कामनाएं घटित होती हैं। कामना की सघनता से दोस्तों दुख उत्पन्न होता है। जैसे जैसे हमारी कामना बढ़ेंगी दुख उतना उतना हमको बढ़ेगा, हम विचलित हो जाएंगे और दुख की सघनता में कामना और भी गहरी हो जाती है। जैसे जैसे दुख की सघनता बढ़ेगी, जैसे जंगल घना होता जाएगा तो जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कम हो जाती है। उसी प्रकार जो है जब हमारी कामनाएं बढ़ जाती हैं तो दुख का हमारे ऊपर वहाँ पर प्रकाश उतना नहीं पहुँच पाएगा उस जंगल में। तो उस प्रकार से कोई भी पेड़ जो है पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कामनाएं, भावनाएं इस प्रकार की पैदा होती हैं तो हमको तृप्ति नहीं होती है। तो दुख के दलदल के कारण कामना के अंकुरण की भावना भी हमारे अंतःकरण में बदलती है। तो यही पल्लवित और एवं विकसित हमारे जीवन में होती रहती है। इसी प्रकार के भाव हमारे जीवन में लगातार व्याप्त होते हैं। पर कभी कभी सुख को शीतल छवि तले भी उसकी बाढ़ आनी चाहिए। हमको अपने अंतःकरण में कभी न कभी सुख का भी एहसास अपने अंतःकरण में करना चाहिए। तो कामना जो नहीं है उनकी प्राप्ति की कल्पना हमारे अंतःकरण में रहती है। यह दोस्तों असत्य की एक भ्रांति है और असत्य यानी जो कल्पना हमारे अंतःकरण में दृष्टिगोचर होती है उसका अस्तित्व न तो कल था और न कल होगा, आने वाले भविष्य में भी नहीं होगा। क्योंकि कामना इस असत्य रूपी जिस प्रकार मृग मरीचिका होती है, मृग जो है तृष्णा के कारण, कामना के कारण बालू को जो है पानी भ्रमवश देख बैठता है और उसको प्यास उसकी कभी नहीं बुझती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारी कामनाएं जो बढ़ती हैं तो हमारी तृप्ति नहीं होती है। तो हमारी जो दौड़ है वो अंधी हो जाती है, अंधकारमय जीवन हो जाता है। यह दौड़ती कितनी बेतहाशा इस ढंग से हो जाती है कि इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। हम जो भी कार्य करते हैं सब कार्यों में हम असफल हो जाते हैं। तो यह क्षणभंगुरता को पाने की तीव्र ललक हमारे अंतःकरण में होती है। तो नश्वरता को उपलब्ध करने की जो घनी चाहत हमारे अंतःकरण में होती है, इसकी ललक और चाहत इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि उसमें प्रबल और क्षणिक आकर्षण होता है। प्रबल एवं क्षणिक आकर्षण नश्वरता और आकर्षण का ही
विपर्यय है, उसी का पर्यायवाची है। क्योंकि पल भर बाद यह नहीं होगा, कामना इसी आकर्षण से उपजती और पनपती है। हमारी जो कामनाएं हैं इसी अनुरूप पैदा होती हैं और समाप्त भी होती हैं। तो दोस्तों, वह उस ओस की बूंद होती है, ओस की बूंद के समान है, जो पल भर बाद समाप्त हो जाती है। जैसे सूर्य की किरणें उस पर पड़ी तो ओस जितना चमत्कृति उसकी होती है वह क्षण भंगुर होती है, पर जब तक है उसमें मोती के समान चमक होती है। देखते हैं, हम दूर से देखते हैं सूर्य की किरणें जब ओस में पड़ती हैं तो वह बिल्कुल मोती जैसी दिखती है दूर से। तो जिंदगी में उसे पाने, हमारा जीवन उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, भ्रमवश हम उसको मोती समझ पाते हैं। तो कामना उस क्षण भर की लिए जो है हमारी हमको विचलित कर देती है, इछलाती है, मदमाती है और हमको यौन का जैसा आभास होने लगता है। उसके नशे में मनुष्य अपना सर्वस्व भूल जाता है। तो इसे पाने की आशा में सभी कुछ वह लुटा देता है, सब कुछ भूल करके वह उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। हालांकि इस हेतु सब लूट जाने पर भी, वह खो जाने पर भी मिलता कुछ भी नहीं है। कामना है दोस्तों लौकिक ऐश्वर्य की मांग। हमारे अंतर्गण में जब कामना जन्म लेती है तो ये हमारे कुछ क्षणों की प्रसन्नता की ललक है। तो संपदा है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, पाने की अपार उत्कंठा हर एक मानव के मस्तिष्क में विद्यमान रहती है। लेकिन जीवन इन्हीं कामनाओं का सपना हमेशा बुनता रहता है। आदमी जब तक जीवन रहता है, इस भौतिक शरीर में जीवन रहता है, तब तक उसकी कामना कभी भी तृप्त नहीं होती। तो सपने होते हैं दोस्तों, जागे कि टूट गए। जैसे ही हम जागे, हम चेतना में आ गए, तो सपनों में हम जहाँ हम खोए रहते हैं उससे हम चेतन अवस्था में आ जाते हैं और हमको दिखता कुछ भी नहीं है। ऐसी ही कामनाओं की उधेड़बन में, उहापोह में सभी कुछ टूटता और मिटता हुआ रहता हमको अपने जीवन में परिलक्षित होता है, पर फिर भी कामना जीवित और जीवंत बनी रहती है। अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में प्रयोगात्मक रूप में हमको दिखते हैं, लेकिन वह जो है उनका कोई जीवंत स्वरूप नहीं होता है। गरीब भी दोस्तों कामना करता है, कामना में जीता है। अमीर भी कामना करता है और उसे पाने की कामना, उसे अमीर बनने की कामना होती है। उसे पाने की कामना होती है, उसे अमीर बनने की कामना होती है। अमीर धनवान है, जिसके पास बहुत कुछ है, उसे और पाने की कामना होती है। गरीब और अमीर दोनों ही आशान्वित होते हैं, आशा लगाए रहते हैं, अपेक्षा लगाए रहते हैं कि और मिले और मिले। दोनों को पाने की चाहत होती है, क्योंकि जो चाहत है वह तो इहलौकिक है और सांसारिक है, संसार की यही माया है। तो इस चाहत की जैसे जैसे पूर्ति होती जाती है, हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं। आज हमारे पास 20 दशक या 5 दशक पहले दोस्तों हमारा जीवन कुछ और था, और इस समय हमारा जीवन कुछ और परिवेश में जी रहा है। तो हमारी आवश्यकता पहले सीमित थी, अब हमारी आवश्यकताएं असीमित हो गई हैं और हमारी कामनाएं भी बढ़ गई हैं। इसीलिए हमारे अंतर्मन में अनेक प्रकार के हम कामनाओं के जाल में घिरे हुए हैं और चाहत हमारे जीवन में लगातार बढ़ती रहती है। जब तक हमारे जीवन में सांस है तब तक हमारी पूर्ति नहीं होती है। तो कामना तो आग में घी डालने जैसी इच्छा है। जैसे कटे में नमक डाल जाता है तो हमको दर्द होता है, उसी प्रकार आग में अगर घी डाल देते हैं तो आग और प्रज्वलित हो जाती है। इस प्रकार कामनाएं हमारे इस प्रकार से जन्म लेती रहती हैं और उग्र रूप ले लेती हैं। यह तो एक ईंधन है। जब आग
में घी डाला जाता है वह ईंधन की तरह काम करता है। जितनी मात्रा में होगा उतनी मात्रा में अग्नि और तेज़ी से प्रज्वलित होगी और उसकी लपटें उतनी ही तेज़ी से उठने लगेंगी। तो दोस्तों, अगर सदा अतृप्त गहरी हो तो कितने भी सुख साधन और भोग विलास के इंतज़ाम या जुटाव व्यवस्था हम कर लें, हमको अतृप्ति हमारे मन मस्तिष्क में बनी रहेगी। एक बिंदु पर हमको रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। जब अनंत भी एक ऐसा चीज़ होती है दोस्तों, जब हम अनंत में पहुंच जाते हैं तो वहाँ से हमको फिर लौटना पड़ता है, तो तब हमारी कामना रुक सकती है। यानी हमारे अंतःकरण में परिमार्जित ज्ञान की कमी होने से हमारी कामनाएं में लगातार निरंतर वृद्धि होती रहती है। यह अतृप्त मिट जाए, इसके लिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए, परंतु यह मिटने के बदले गहरी होती चली जाती है। तो क्योंकि इसकी तलाश बाहर ही नहीं हो सकती, इसको खोज तो अंदर से संभव है। जब तक हम अंदर से अंतर्मन से इसकी खोज की तलाश नहीं करेंगे तब तक इसका कोई उपाय नहीं निकल सकता है। और फिर भी लोगों में तलाश बाहर जारी है, खोज जारी है। कामनाओं को पल पल हमारी जैसे रोज़ अलग अलग चीज़ें हमको बदलती रहती हैं, और उसी प्रकार कामनाएं भी हमारी धूप है, छाँव है, हर स्थिति में बदलती रहती हैं। और सच वही है दोस्तों, जिसने बाहर कभी भी कोई कामना की हो तो उसे जो है उसे असफलता हार लगी है, और इन सपनों में जो जागा उसे तृप्ति मिली। जिसको जागरण आ गया, जिसको कामना प्रबल इच्छा है, इंस्पायरेशन जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, कामनाओं के बदलने से हमारा जी घबराता है। संसार में क्रूर आघात, चोट जीवन आशा की नाव डूबती उतरती रहती है। उनका दाम्पत्य जीवन चलते किसी का दाम्पत्य जीवन चलते चलते रुक जाता है, और अनेक प्रकार के इस प्रकार के की प्रक्रियाएं जीवन में आती हैं, जिससे वह अनेक प्रकार की कामनाओं में अभिशप्त होकर के उसके बारे में सोचता है। तो निश्चित ही जीवन एक ओट की कण है, और पूर्णतः सहमत हमको होना पड़ेगा कि जीवन ओट का कण है, फिर भी कामनाएं हमारी मिटती नहीं। यानी जीवन को आज दिख रहा है, कल दिखना नहीं है। जो जन्मता है वो मरता भी है। तो फिर भी दोस्तों वह भ्रमित, कामना उसकी भ्रमित, अंतकाल तक, अंतिम सांस तक उसके अंतःकरण में कामना रहती है, जो सर्व सुख हो जाने के बाद भी हमारे अंतःकरण में बनी रहती है। अगर हम सब कुछ लुटा दें, सब कुछ, कोई भी हमारा आश्रित नहीं है, न आगे है न पीछे है, फिर भी मानव के अंतःकरण में कामना रूपी भूत जो है वह सवार रहता है। तो मनुष्य सोचता है कि जो कुछ खोया है उसमें कुछ तो मिलता है, और बुद्धि की पकड़ में आ जाने पर भाव से संबंध नहीं जुड़ता है, और विचारों में कौन जाए तो भी सत्य की भावना में नहीं झुलसना चाहता है। कामना अपना जाल हमेशा बुनती रहती है, अपने कई रूप में अपने को संजोती रहती है, परंतु जब यही कामना उस अंतर की अतृप्ति को दूर करने के लिए प्रभु को पुकारने लगती है, परमात्मा का ध्यान करने लगती है, तो वह प्रार्थना बन जाती है। जब हम वास्तविक ज्ञान की भावों को अपने अंदर संचार कर लेते हैं तो तब हमारी वह कामना जो है प्रार्थना में परिवर्तित हो जाती है। तब हमको ईश्वर की ज़रूरत होती है, और जब यह प्रार्थना सघन एवं घनीभूत होकर क्रियान्वित होने उठती है, हमारे जीवन में परिलक्षित होती है, तो आराधना बन जाती है। तब हम आराध्य बन जाते हैं, एक साधक बन जाते हैं, और अपना सर्वस्व खोने पर भी, जीवन में असह्य प्रताड़ना झेलने पर भी हमको प्रबल तिरस्कार, अनेकों जगह से हम कामना के लालच में प्रबल तिरस्कार के भावों को अपने अंतःकरण में विराजते हैं, उसका संघर्ष करते हैं,
तो अंत में जब प्रभु के सिवा और कुछ भी पाने की कोई कामना हमारे अंतःकरण में नहीं रहती है, जब हमारी कामना प्रार्थना में बदल जाती है, तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, स्वयं हर व्यक्ति को अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए। किसी पर भी किसी प्रकार की अपेक्षा करना ये मनुष्य की गलतियों का और कामनाओं की बढ़ा देने का, अपने अंतःकरण को विचलित करने का सबसे बड़ा अभिशाप है। तो दोस्तों, जब अतृप्ति मिट जाती है तो कामना कभी नहीं होती है, तो इच्छाएं नहीं हमको झकझोरती हैं, मौन प्रार्थना झलक उठती है और भजन बन जाती है। इसी प्रकार जैसे मीरा थे, अनेक प्रकार के जो भक्त थे जिन्होंने प्रार्थना से अपना सब कुछ त्याग दिया। गौतम बुद्ध थे, तो उन्होंने कभी कामना के भावों को अपने अंतःकरण में नहीं रखा, परमात्मा पर सब कुछ अपना समर्पित कर दिया और अपने कर्तव्य पर विराजमान रहे, लोक कल्याणकारी कार्य की और प्रभु के श्रवण में लगे। चैतन्य के अंदर भी कामनाओं का यानी गुबार उठता था, प्रार्थना थी, भजन था, अनेक प्रकार से रामकृष्ण परमहंस थे दोस्तों, जो प्रभु प्रेम में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। संत को बन गए, जिनके पास कामनाओं की आंधी लाकर शांत मन को शांत करने के भाव पैदा हुए। गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों कामनाओं को नहीं, भावनाओं के अनेक प्रकार के गीत गाए थे। तो इन्हीं सभी संतों, अनेक प्रकार के जो संत हैं, महात्मा हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, जिन्होंने सबको ऐश्वर्य महत्वाकांक्षाओं को परित्याग करके कामनाओं का अंत करके अपने जीवन को परमात्मा में लीन कर दिया। कामना जब परिष्कृत एवं पवित्र हो जाती है तो दोस्तों निश्चित ही अंतर की तृप्ति मिट जाती है। हमारी जो अंतर्मन की अंतःकरण की जो तृप्ति है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। लेकिन परिश्रमेण ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथी नई सुप्तसी बनस्य मुखे मिला। परिश्रम हमारा सबसे बड़ा अपने जीवन के लिए, अपने मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जीवन निर्वाह के लिए परिश्रम करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। कामनाओं के जाल में अगर हम बुनते रहेंगे तो उससे हम जीवन में कभी शांति का आभास नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सुखद तृप्ति का उदय हमको तभी होगा। सुख का सही अर्थ भी यही है कि जो अंतर को तृप्त कर दे, शांत एवं संतुष्ट कर दे, और यहाँ तक कि कामना हमारी मिट जाए और उसका उफान हमारे अंतःकरण में न रहे। परंतु दुख की गहन तृप्ति में अनेकों कामनाएं जन्म लेती हैं। हालांकि यह सत्य कम ही लोग जानते हैं कि दुख का यथार्थ कारण प्रमाद नहीं, सुख के क्षणों में अविवेक है। अगर हम सुख के क्षणों में अविवेक अपने अंतःकरण में रखते हैं तो हमारी कामना का कारण बन जाता है। अविवेक कहीं भी हो वही निष्कामता छा जाती है। सुख एवं साधन से परिपूरित महावीर है राजकुमार सिद्धार्थ थे, जिनकी कामनाएं मिट गई थी। ऐसे हमने अनेक पुस्तकों में उनके भावों को पढ़ा है। अनेक लोगों ने हजारों तीर्थ यात्राएं की और बुद्ध राजकुमारों ने अपने मार्ग का अनुसरण किया। इसी प्रकार हरेक धर्म के अनुसार अनेक लोगों ने अपनी कामनाओं को जागृत करके कामनाओं के वास्तविकता को पहचानने का ज्ञान प्राप्त किया। इसी कारण समृद्धि विवेक उनके अंतःकरण में जागा। यही कारण है कि दोस्तों कामनाएं तो जैसे जूता गांठने वाले रैदास थे, कपड़ा बुनने वाले कबीरदास थे, प्रभुमय जीवन निर्वाह करने वाले अगणित असंख्य संत महात्मा
में इस प्रकार के विचार आए, क्योंकि अविवेक से ही अभाव और अतृप्ति की पीड़ा सताती है। जब हमको विवेक नहीं आता है, एक रैदास जो थे दोस्तों इस प्रकार का काम करते थे, लेकिन उनके अंदर में उनकी तृप्ति उनको हमेशा बनी रहती थी। उन्होंने अपने अंतःकरण में अतृप्ति के भाव कभी और कामनाओं को कभी नहीं बनने दिया, इसलिए वह आज इस संसार में प्रसिद्ध है। इतिहास में उनका नाम अंकित है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, अनेक प्रकार के साहित्यों में उनका नाम लिया जाता है। तो कामना मिटे कैसे, अतृप्ति तृप्ति में कैसे बदले, तो यह ज्वलंत प्रश्न हमारे अंतःकरण में बार बार आता है। तो दोस्तों अनेक प्रकार के जो ऋषि हैं, मुनि हैं, मनीषी जो विद्वान लोग हैं, जो विचारवान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, अनेक प्रकार के साहित्यिक प्रबुद्ध हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, कामनाओं को निरर्थकता एवं व्यर्थता का बोध एवं अनुभव तभी हो सकता है जब अंदर में ज्ञान का उदय हो। हमारे अंतःकरण में अगर ज्ञान उदय होगा, हम अपने जीवन के लक्ष्यों को, अपने जीवन निर्वाह तभी अगर हम अपनी कामनाओं को सीमित रखें तो हम हमेशा संतुष्टि के प्राप्त करेंगे। और उच्च स्तरीय चेतना और सतत अभिप्सा जिसको कहते हैं, वो हमारे अंतर्गत में अपने आप उदीयमान होगी। और इसी अभिप्सा की अग्नि में समस्त कामनाएं भस्मीभूत हो जाती हैं, उनका अंत हो जाता है, हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं अगर हमारे अंतर्गत में ज्ञान रूपी भावों का संचार हो जाता है। तो अतृप्ति हमारी हमेशा के लिए मिट जाती है, उसका अंत हो जाता है। और वह जो है जो हमारी कामनाएं हैं वह प्रार्थना में परिवर्तित हो जाती है। हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, दुख का नाश हो जाता है, प्रभु के दिव्य और मधुर स्पर्श का अनुभव करते हैं। और कामनाओं से मुक्ति पाने के लिए दोस्तों प्रभु की शरण में, उनके सानिध्य में एकमात्र हमारा विकल्प रहता है। जो परमात्मा का स्मरण करता रहेगा, अनेक प्रकार के अपने कर्म भावों पर लिप्त रह करके अकर्म भावों पर भी अपने जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार सब कुछ प्राप्त करते हुए परमात्मा में अगर उसका जो हमारी कामना है वह प्रार्थना में बदल जाएंगी। और एकमात्र यही परमात्मा के शरण में जाना ही विकल्प है। प्रार्थनामय जीवन जीते हुए हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हमेशा के लिए प्राप्ति हो जाएगी और हम एक कामना की प्रबल इच्छा से मुक्त हो जाएंगे और हमारी कामना प्रार्थना में परिवर्तित हो जाएगी। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। अपने प्रेरणाप्रद विचारों से, अपने ज्ञान के अनुसार मैंने कामनाएं प्रार्थना में कैसे परिवर्तित होती हैं उसके बारे में, हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार की कामनाओं के भाव जन्म लेते हैं और उनसे हमें किस प्रकार की विक्षिप्ति, रुग्णता हमारे अंतःकरण में आती है। उस रुग्णता को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए, अपने जीवन लाभ के लिए, जितना जीवन हमारा है उसको सही ढंग से व्यतीत करने के लिए परमात्मा के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा जो हमने अर्जित किया है उसी में प्रसन्न रहे, खुश रहे, उसी का उपभोग करें, वही हमको सही रास्ता दिखा सकता है। और उसी के भाव से परमात्मा में ध्यान लगा करके अपने जीवन को व्यतीत करें। यही सबसे बड़ा, यानी जो हमारा कामना है वो प्रार्थना में परिवर्तित हो सकती हैं। यही सबसे बड़ा साधन है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार दोस्तों कुछ न कुछ नए भावों से मैं आपको सतत जो है अपना नित्य अभ्यास से आपके अंतःकरण में अपने भावों को प्रज्वलित करते रहूँगा। सब लोग सुखी रहे, खुश रहे।